गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी में विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को आगे शेयर भी करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो सके। यहाँ पे विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताई गई हैं। फर्स्ट है शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना जाता है। सेकंड है बाल्यावस्था, जो 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यहाँ पे 5 या 6 वर्ष का है क्योंकि कुछ बच्चों का विकास तीव्र गति से होता है, उनमें ये 5 वर्ष में शुरू हो जाती है, और जिनका सही से विकास हो रहा है यानी स्पीड थोड़े नॉर्मल है, उनका 6 वर्ष से बाल्यावस्था शुरू होती है जो 12 वर्ष तक रहती है। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, एडोलसेंस पीरियड, जो 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। फोर्थ स्टेज है प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड पीरियड, जो 18 वर्ष के बाद मानी जाती है। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक ये 4 अवस्थाएं मानते हैं, लेकिन इसका एक कॉल ने वर्गीकरण किया है जो बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं को भी सब डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट उन्होंने बताई है शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, जो जन्म से 2 वर्ष तक है, लेकिन बाल्यावस्था को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था आ जाती है, मिडिल चाइल्डहुड, जो बॉयज में 6 से 12 वर्ष तक और गर्ल्स में 6 से 10 वर्ष तक होती है। यहाँ पे क्योंकि शैशवावस्था तक लड़के लड़कियों का विकास एक सा होता है, लेकिन बाल्यावस्था के जब मध्यकाल में वो प्रवेश करते हैं तो उनके विकास में अंतर पाया जाता है। इसके कारण इनकी उम्र अलग अलग होती है। इसके बाद आती है पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जिसे जाना जाता है। ये बॉयज़ में 13 से 14 वर्ष और गर्ल्स में 11 से 12 वर्ष की होती है। इसके बाद है प्रारंभिक किशोरावस्था, अडोलसेंस पीरियड, जो कि बॉयज में 15 से 16 वर्ष और गर्ल्स में 12 से 14 वर्ष होती है। यहाँ पे लड़के और लड़कियों के विकास में अंतर पाया जाता है उम्र के अनुसार। इसके बाद आती है मध्य किशोरावस्था, मिडिल एडोलसेंस पीरियड, जो बॉयज में 17 से 18 वर्ष और गर्ल्स में 15 से 17 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद है उत्तर किशोरावस्था, जो कि किशोरावस्था का अंतिम काल है। इसको लेट एडोलसेंस, जो कि बॉयज में 19 से 20 वर्ष और गर्ल्स में 18 से 20 वर्ष माना जाता है। इसके बाद किशोरावस्था के बाद जब प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है, इसमें लड़के और लड़कियों में विकास समान गति से होता है। फर्स्ट इसमें है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, अर्ली एडल्टहुड पीरियड, जो कि 21 से 34 वर्ष का माना जाता है। मध्य प्रौढ़ावस्था, मिडिल एडल्टहुड पीरियड, 35 टू 49 वर्ष तक माना जाता है। उसके बाद लास्ट में उत्तर प्रौढ़ावस्था, लेट एडल्टहुड पीरियड, 50 से 64 वर्ष तक माना जाता है। प्रौढ़ावस्था के बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है। प्रारंभिक वृद्धावस्था, जो कि 65 से 74 वर्ष तक होती है, और अंत में है वृद्धावस्था, जो 75 से आगे जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक होती है। इस प्रकार विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन प्रत्येक अवस्था में विकास की गति में, उसके प्रकार में, उसके मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास में अंतर पाया जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।